गम मेरे आस पास रहते हैं, फिर भी हम पास पास रहते हैं। तुम दूसरों के पास रहते हो, इसी से हम उदास रहते हैं। अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए। घर से बड़ी दूर है मस्जिद, तो चलो यूँ कर लें। घर से बड़ी दूर है मस्जिद, तो चलो यूँ कर लें। घर से बड़ी दूर है मस्जिद, तो चलो यूँ कर लें। किसी रोते किसी रोते किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नसीम मोहम्मद और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। आपका गुरुकुल कंपटीशन में स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए चलते हैं, देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में आज शुरुआत में। आइए, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले तो आप लोगों को जो आपके अल्फ़ाबेट है उसकी आपको प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और इसके साथ अभी चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार की होती है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग और तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड कोडिंग। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे लेटर कोडिंग की। अब देखना, लेटर कोडिंग जो है उसके 7 पैटर्न पढ़ेंगे हम। लेटर कोडिंग के 7 पैटर्न होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड, और दूसरा आपका रिवर्स, और तीसरा है क्रॉस, चौथा पोजीशन, पांचवा अपोजिट, और छठवां पढ़ेंगे हम कॉमन, और 7वां पैटर्न आपका है इलॉजिकल। सबसे पहले इसमें आपको बता दूं कि आपका जो सबसे पहले जितने भी पैटर्न हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बता दें, कैसे कैसे है, उनको कैसे सॉल्व करना है। जो फॉरवर्ड पैटर्न है, हमको दिया जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार से। हमको क्वेश्चन दिया जाएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में कॉम्ब, किसी सांकेतिक भाषा में कॉम्ब को EQOD कहा जाता है। और पूछा जाएगा कि बताइए
उसी कोड उसी सांकेतिक भाषा में पेन को क्या कहा जाएगा। तो इसमें बता दें कि जो फॉरवर्ड पैटर्न आपका होता है इसमें क्या होता है कि ऐसे इसमें आपको कोई वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड उसका कोड दिया जाएगा और उसके कोड में क्या होगा आपका कि जो पहला लेटर होगा उसका संबंध पहले के साथ होगा, दूसरा का दूसरे के साथ होगा, तीसरा का तीसरे के साथ होगा और चौथे का चौथे के साथ होगा। इस प्रकार से अगर पहले वर्ड का पहले के साथ हो रहा है, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो वो कहलाता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। चलिए हम देखते हैं जैसे रिवर्स पैटर्न क्या है। रिवर्स पैटर्न क्या है? रिवर्स पैटर्न में हमें जो वर्ड दिया जाएगा उस वर्ड की जो कोडिंग होगी आपकी, उस कोडिंग में पहले का संबंध पहले के साथ नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि जो पहला आपका लेटर होगा उसका संबंध होगा कोडिंग के लास्ट लेटर से और दूसरे वाला सेकंड लास्ट और इसी तरह से आगे भी लास्ट वाले का पहले वाले से। इस प्रकार से रिवर्स कोडिंग होती है। और ये जो रिलेशन है वो रिलेशन हो सकता है आपका +1 हो, -1 हो, +2 हो, -2 हो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ऐसा कोई कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं हम क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमें वर्ड दिया है उस वर्ड में लेटर कितने हैं। अब यदि अगर 4 लेटर हैं तो उसका अलग होगा, अगर 5 लेटर हैं तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा और अगर 6 लेटर हैं तो उसको अलग प्रकार से देखा जाएगा। सपोज करो जैसे अगर 4 लेटर हैं तो 4 लेटर के क्रॉस में कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं देखिएगा। अगर 4 लेटर हैं तो 4 लेटर के क्रॉस पैटर्न बन सकता है आपका या तो 2-2 पे क्रॉस होगा या फिर आपका या आपका 3 में क्रॉस होगा और एक सिंगल होगा। इस प्रकार से आपका अगर चार लेटर हैं आपके वर्ड में तो क्या हो जाएगा आपका इस 2 तरह के पैटर्न फॉलो कर सकता है वो। और यदि अगर 5 लेटर हैं तो 5 लेटर का सिर्फ एक ही टाइप का पैटर्न होगा आपका, वो होगा इसमें क्या है और इसमें है कि भाई अगर विषम लेटर हैं आपके तो हम सबसे पहले चेक करते हैं उसको कि उसके जो मिडिल वाला लेटर है उसका मिडिल वाले लेटर से क्या रिलेशन है। और बाकी फिर 2-2 का क्रॉस हो जाता है। चलिए अब अगर 6 लेटर हैं उसमें तो 6 लेटर को कैसे क्रॉस करेंगे। 6 लेटर को क्रॉस करने के लिए 2 तरीके हैं। दो तरीके हैं, या तो हमें वो दे देगा 2-2 में क्रॉस दे सकता है वो, या फिर एक दूसरा है या हमें फिर 3-3 में कोड कर दे देगा वो क्रॉस। इस प्रकार से तो अगर 6 लेटर हैं तो 6 लेटर को इस प्रकार से दे सकता है वो। और अगर 7 लेटर है तो इसमें मिडिल वाला मिडिल के साथ और बाकी जो 3-3 साइड में हैं उनका तीनों के साथ क्रॉस दे देगा वो। इस प्रकार से और इसी प्रकार से आगे। तो ये कुछ आपके जो है फॉर्मेट हैं जो इसमें क्रॉस में बन सकते हैं आपके। चलिए देखते हैं अब इसको देखते हैं पोजीशन को कि पोजीशन क्या है और इसमें होता क्या है। पोजीशन सभी आपके जितने पैटर्न हैं सबसे इजी है। पोजीशन में होता क्या है, पोजीशन में कोई वर्ड दे देगा आपको, कोई वर्ड दे देगा आपको
और बताया जाएगा कि इसका संबंध है इसके साथ। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें लेटर तो सारे सेम हैं, इसमें कोई भी नया लेटर नहीं है। बस क्या है कि उस लेटर की जो पोजीशन है बस उसको चेंज कर दिया गया है। अब हमें देखना ये है कि आखिर किस तरीके से चेंज किया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे चेंज किया गया है। तो यहाँ पर PO को OP लिखा गया है, SI को IS लिखा गया है, और आपका TI को IT लिखा गया है, और आपका ON को NO लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें पूछा जाएगा कि बताइए किसी लेटर का कि उसका कोड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जिस तरीके से यहाँ पर 2-2 का को उल्टा करके रख दिया गया है तो उसकी पोजीशन को इसी प्रकार से सेट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये पोजीशन पैटर्न होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपोजिट। तो अपोजिट क्या है कि जो हमारे लेटर हैं उस लेटर में जो आपका अपोजिट पैटर्न है उसका एक रूल है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी की भी प्लेस वैल्यू निश्चित है, अब उसकी प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू दोनों का सम अगर 27 हो जाए तो वो उसका अपोजिट कहलाता है। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर ABCDEF इसी प्रकार से और भी लेटर होंगे। अब हमें मालूम है कि इसका कितना कोड होता है, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। अब हम ये देखेंगे इसमें कि भाई किसका इसमें ऐड करें, कितना ऐड करें, हम कौन सी वैल्यू ऐड करें कि ये 27 हो जाए। तो हम इसको देखेंगे कि इसमें अगर हम 26 ऐड कर दें तो 26 + 1 27 हो जाएंगे। तो 26 किसका होता है, Z का, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका Z। इसी प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर D की प्लेस वैल्यू 4 है, और हम देखें अगर कि इसमें कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, तो 4 + 23, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा आपका 27। तो इसका अपोजिट हो गया 23, किसका होता है, ये होता है आपका W का, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अपोजिट लेटर हैं हमें इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि बताइए पॉन्ड, इसका रिलेशन है हमारा K, L, M और W से। अब हम इधर देखेंगे, यहाँ पर देखो ना तो कोई कोडिंग करने की ज़रूरत है हमें, ना किसी की प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत है। हमें मालूम होना चाहिए, हम अभी आपको सब सिखाएंगे कि भाई कैसे आप एक बार में देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है। इसमें इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर 27 चेक करते रहेंगे भाई इसका कोड क्या है और यहाँ पर जो कोड है उसका कोड क्या है, हम जोड़ें 27 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर यही टाइम लगा तो सबसे बड़ी बात रीजन इसमें यही है कि भाई टाइम हम कहाँ से कितना बचा सकते हैं। तो हम आपको अभी एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको सारे अपोजिट लेटर जो बिल्कुल ज़रा सी उसमें याद हो जाएंगे। आपको एक कहानी बताएंगे, उस कहानी के थ्रू आपको सारे अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। और बस सीधा हम देखेंगे कि भाई P है तो P का अपोजिट K है, और अगर हम देखें तो ये 16 है और ये कितना है 11 है। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 + 11 = 27, है ना। तो हम देखेंगे कि P का अपोजिट K है, O का L है, N का M है और D का W है। हमें ये बताया जाएगा और हमें पूछा जाएगा भाई बताइए SEAT इसकी कोडिंग क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना कोडिंग करनी है ना कुछ करना है। हम देखेंगे भाई S का अपोजिट क्या होता, S का H होता, E का V होता, A का Z होता, T का G होता, और इस प्रकार से हम आंसर कर देंगे। इसमें हम कोड करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना इसमें कोड करने की ज़रूरत होती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कॉमन पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न होता है जिसका कोई लॉजिक काम ना करे। उसमें जो भी हमें वर्ड दिया जाएगा उस वर्ड से ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न, इसके क्वेश्चन करते हैं।
देखो किस किस प्रकार से इसमें फॉर्मेट तैयार होंगे, देखिएगा। चलिए देखिए इन 3 क्वेश्चनों से समझते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न को बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद में रिवर्स पैटर्न को देखेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके सारे पैटर्न को बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसकी कोड करेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई इसमें है क्या। तो इसका क्या होता 12 और ये 9 और इसका 7 और 8 और ये 20। इसका देखेंगे तो यहाँ पर 13, 10 और 8, 9 और 21। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले लेटर का संबंध पहले के साथ, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13, तो क्या है +1 हो रहा है। फिर इधर देखेंगे 9 से 10, यहाँ भी +1 हो रहा है। यहाँ 7 से 8, यहाँ भी +1 हो रहा है। यहाँ 8 से 9, यहाँ भी +1 हो रहा है। और यहाँ 20 से 21, यहाँ भी +1 हो रहा है। और हम ये कोडिंग क्यों करते हैं, नंबर क्यों लिखते हैं? नंबर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा कैलकुलेशन है इससे हम बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अभी आपको मालूम नहीं होगा लेकिन हम दिन भर कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम खाना खाने से लेकर के पढ़ाई और पढ़ाई से आगे काम, हर चीज़ से लेकर के कैलकुलेशन पूरा दिन बहुत चलता रहता है। इसीलिए हमारे दिमाग में जो नंबर हैं वो बहुत जल्दी फीड हो जाते हैं और जो लेटर हैं वो उतने जल्दी काम नहीं करते, इसलिए हम इसको नंबर के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हर लेटर में एक एक प्लस हो रहा है और पहले लेटर का पहले के साथ संबंध हो रहा है। तो देखते हैं अब यहाँ करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 13 और ये 1 और ये 18 और 11, यहाँ पर 19। अब हमें वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 13 है, 13 के बाद अगला 14, 14 किसका होता n का। फिर इसके बाद में a का अगला +1 करेंगे तो 2, इसमें +1 करेंगे तो इसमें +1 करें 2, इसमें +1 करें 19। तो यहाँ पर b और यहाँ पर 18 और 1 19 s का होता है और 11 + 1 12 l का होता है और 19 + 1 20 t का होता है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अभी थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें क्या हो रहा है। सिर्फ पहले लेटर को हमें पहले ही से देखना है, अभी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इसका 16 और इसका 9, इसका 14 और इसका 11, इसका 25। इधर देखेंगे यहाँ पर क्या है 15 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपका वो है ये और ये, हाँ सही तो है। हाँ देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर पहले p है, इसका कितना होता है 16 होता है इसकी प्लेस वैल्यू। यहाँ पर क्या है ओ का कोड होता है आपका 15। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। यहाँ पर 9 से 8 पहुँच गए, यहाँ भी -1 हो गया। 14 से 13 पहुँच गए, यहाँ भी -1 हो गया। 11 से 10 आ गए, -1 हो गया। 25 से 24 आ गए, -1 हो गया। हमें मालूम चल गया इसमें फॉर्मेट क्या है, सब में -1 हो रहा है। बस वही चीज़ यहाँ पर कर देंगे। इसका कितना होता 8 और इसका होता 1 और इसका 18 और इसका 9 और इसका 19। अब हम 8 में से 1 माइनस किया 7, जी का होता। ए देखो इसका कोड 1 है, लेकिन जब हम 1 माइनस करेंगे तो जब हमें माइनस करना होगा तो ए का 1 भी होता है और 27 भी होता है। तो उसको अगर हम 27 में से 1 माइनस करेंगे 26, तो क्या आ जाएगा आपका जेड। फिर इसके बाद में 18 में 1 माइनस किया क्यू, वो 17 किसका होता क्यू का। और यहाँ पर 9 में 1 माइनस किया 8 किसका होता एच का। 19 में 1 माइनस किया 18 किसका होता आर का। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, एकदम सिंपल है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसको देखिए भाई, जी का कितना होता है 7 और इसका 18 और इसका 15 और इसका 21 और इसका 16। यहाँ पर देखिए इसका होता 2 14 और यहाँ पर 12 और यहाँ 19 और यहाँ 15। अब हम देखेंगे कि हो क्या रहा है इसमें। अब हम देखें कि यहाँ पर जी से मिला हमें बी, तो क्या हो रहा है इसमें कि 7 से 2 मिला तो 5 माइनस। यहाँ पर देखें 18 से 14 तो यहाँ पर -4। यहाँ पर 15 से 12 -3। यहाँ 21 से 19 -2। 16 से 15 -1।
यहाँ पर क्रम से हम देख रहे हैं 5 -4 -3 -2 -1, इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है और हमें ये मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 20 है और यहाँ 9, यहाँ 7, इसका 5 और इसका 18 है। बस हमें क्रम से वही करना है, इसमें -5, इसमें -4, इसमें -3, -2 और -1। तो 20 में 5 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा ओ का। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा आपका ई का। 7 में से 3 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा किसका, डी का। और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। 3 किसका होता, सी का। और इधर 18 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। 17 क्या होता, क्यू का कोड होता। इस प्रकार से हम इजी तरीके से आराम से इसकी कोडिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में अभी आज थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से अभी कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, और आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, सारे क्लियर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। आज थोड़ा टाइम कम है, इसलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और अगर आपका प्यार मिला, आपका प्यार रहा और प्यार मिला तो आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। और आप भी लाइक और शेयर करते रहिए। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल देने का, और आपका दिन शुभ रहे और आप अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। यही हमारी कामना है, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।